नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड में बढ़ रहे नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उत्तराखंड में बढ़ रही औद्योगिक क्षमता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नगरपालिका चुनाव में आपकी जीत का जश्न मनाते हुए विजय मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों को हराया जा सकता है। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले पत्रकार दानिश सिद्दीकी को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। सिद्दीकी को खोजी और प्रभावशाली समाचार फोटोग्राफी में उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल चाहते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के साथ तय समय पर हो। बता दें कि फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी को जारी होगी। नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र ने यह फैसला उस वक्त लिया जब राज्य में अफस्पा हटाने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। बिहार के समस्तीपुर में राजद विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लालू के बड़े बेटे पर हसनपुर विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र लेने का आरोप है, साथ ही अपनी संपत्ति छिपाने का भी आरोप लगा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। कालीचरण के खिलाफ रायपुर और पुणे में केस दर्ज किए गए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए। ये सभी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। अभी तक 4 आतंकवादियों की पहचान हुई है, जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय हैं। नए साल के पहले दिन मोदी सरकार किसानों को तोहफा देने वाली है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में 10वीं किस्त का पैसा डालने वाले हैं। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को पैसा ट्रांसफर करेंगे। कोरोना की संक्रमण दर 1% पार करने के बाद भी दिल्ली में येलो अलर्ट ही लागू रहेगा। सरकार अभी अंबर अलर्ट लागू कर पाबंदियां सख्त नहीं करेगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। डीडीए का मानना है कि संक्रमण दर बढ़ने के बाद भी हालात काबू में हैं। पंजाब में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री पद के दावेदार के चेहरे के बिना लड़ेगी। पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चीफ सुनील जाखड़ ने कहा है कि हम संयुक्त लीडरशिप में ये चुनाव लड़ेंगे। हमने चुनाव से पहले कभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे के ऐलान नहीं किया है। 15 साल के जैक रियो ने 5 डिग्री हासिल की। जैक ने महज 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इस तरह वो कैलिफोर्निया के कॉलेज से डिग्री पाने वाले पहले शख्स बन गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा की। राज्य में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुल सकेंगे। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस बीच फिल्म RRR के डायरेक्टर SS राजामौली रिस्क लेने को तैयार है। RRR तय समय शेड्यूल 7 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला कपूर को भी कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। अर्जुन कपूर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अर्जुन इस समय क्वारंटाइन है और डॉक्टर की सलाह पर अपना इलाज करा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार से हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा में चलेंगी। बर्फीली हवाएं चलने की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी और दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान में कमी रिकॉर्ड होगी। 3 जनवरी तक पंजाब की अलग अलग हिस्सों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 जनवरी तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के इलाकों में रात से सुबह तक घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नए साल की शाम पर यातायात के सुचारू संचालन के लिए पूरी
दिल्ली में व्यापक इंतजाम किए हैं। कनॉट प्लेस नई दिल्ली के आसपास के इलाकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नए साल की शाम पर रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस के सभी तरह के वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रैब व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके अनुसार अब मेट्रो और बसें 50% सीट क्षमता के साथ चल रही है। यही वजह है कि बुधवार से बस से यात्रा करने वाले लोगों को बस स्टैंड पर घंटों इंतजार के बाद बहुत कम बस मिल रही है। ईपीएफ खाताधारक 31 दिसंबर 2021 के बाद भी ऑनलाइन जाकर किसी को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन की समय सीमा को एक्सटेंड कर दिया है। न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी रॉस टेलर ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मार्च 2006 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले टेलर लगभग 38 साल के हो चुके हैं। टेलर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सेंचुरियन टेस्ट में बारिश 5वें दिन का खेल भी खराब कर सकती है। इस मैच का दूसरा दिन पहले ही बारिश की भेंट चढ़ चुका है और 5वें दिन भी बारिश के आसार है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को कम ओवरों में ही अफ्रीका टीम को समेटना होगा। BSNL के एक प्रीपेड प्लान की कीमत 499 रुपये है। इस प्लान में यूजर्स को रोजाना 2 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। इस प्लान की वैधता 90 दिन है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। हालांकि अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 10 पॉइंट बढ़कर 57,783 पर कारोबार कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 51 पॉइंट नीचे 57,755 पर खुला था। रॉयल एनफील्ड भारत में बहुत जल्द अपने कई सारे नए अपडेटेड 2 व्हीलर लॉन्च करने वाली है। इनमें से हाल ही में रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 को टेस्टिंग के दौरान 2 रंगों में देखा गया। बता दें कि फरवरी 2022 में लॉन्च होगी ये बाइक। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।